श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि सूचित किया गया था, आज की हमारी कक्षा 12 भावना के विषय पर रहेगी और आज की कक्षा वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री विमल चंद जी लोढ़ा लेंगे। तो हम 12 भावना के विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। श्री विमल चंद जी लोढ़ा अभी अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। जय जिनेन्द्र। धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाली सभी चारित्र आत्माओं को वंदन। स्वाध्यायी बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलुरु के तत्वाधान में आयोजित ये कक्षा में मैं विमल चंद लोढ़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, गत रविवार से ये 12 भावना की क्लास शुरू की गई है। पिछली बार एक भावना हो पाई थी और अब आज आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जस्ट फॉर ए रिकैप, पिछली कक्षा में ये भावना का स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया। मन में जो भाव आते हैं, मन में जो विचार आते हैं, उनका जब हम चिंतन करते हैं तो भावना का रूप धारण करती है। भावना का महत्व में हमने समझा कि भावना का महत्व क्या है। कोई भी कार्य, चाहे व्यावहारिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, अगर हम भाव से उस काम में नहीं जुड़ते हैं तो हमको पूर्ण सफलता हासिल नहीं होती है। तो बिना भाव के कोई भी कार्य किया जाए तो उतना फल नहीं मिलता जितना हमको मिलना चाहिए। जैसे दान, शील और तप, उसके साथ में भाव का लास्ट टाइम बात किए थे। उसी तरह से भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान और पावे पद निर्वाण। तो भावना में भाव होना, दान देते समय अवभाव से दान देना और धर्म आराधना भी भावपूर्वक करने से ही हमको घाती कर्म तक क्षय हो जाते हैं और अघाती कर्म क्षय होकर मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसमें तत्वार्थ सूत्र की पहली गाथा से हमने लास्ट टाइम चिंतन किया था। उसके बाद 12 भावना, 3 कैटेगरी में लास्ट टाइम बात किए थे। भावनाओं के प्रकार, भावनाओं के प्रकार में चारित्र भावनाएं 25 प्रकार की होती है। 5 महाव्रतों की, एक महाव्रत की 5 भावनाएं होती है, तो 5 महाव्रत की 25 भावनाएं। उसी तरह योग भावनाएं लास्ट टाइम थोड़ा विस्तृत बात किए थे, जैसे मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। उसके बाद तीसरी कैटेगरी में हमने लिया था 12 भावना, जिनको हम वैराग्य भावना बोलते हैं और अनुप्रेक्षाएं भी बोलते हैं। तो भावनाओं का आशीष जी डिस्प्ले कर दीजिए। अनित्य शरण संसारे कत्वानत्वा सुचित्वा संवर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम रूपेक्षा। ये तत्वार्थ सूत्र के जो अभी हाल ही में 9वां अध्ययन समाप्त हुआ है, उसी में इसका संवर निद्रा के उपलक्ष्य में ये गाथा आई है। लास्ट टाइम अनित्य भावना हमने की थी। अनित्य भावना में संसार के पौद्गलिक पदार्थों और संबंधों का स्वरूप बताया गया है कि ये सब अनित्य हैं, क्षणिक हैं, अशाश्वत हैं
अस्थिर हैं, नाशवान हैं, इसलिए उन पर हमको आसक्ति, मूर्छा या मोह भाव नहीं रखना चाहिए। अनित्यता को समझने के बाद हमें विचार करना चाहिए कि जो वस्तु अनित्य है वो शरणभूत हो सकती है क्या? कदापि नहीं। जो खुद अनित्य है वो हमको हमारे लिए शरणदाता नहीं हो सकती है। कविवर पंडित श्री भूधर दास जी ने इन 12 भावनाओं के ऊपर, हर भावनाओं के ऊपर एक एक दोहा लिखा है। तो ऐशरण भावना के ऊपर दोहा आपके सामने आता है। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को, कोई न राखनहार, कोई न राखनहार। अर्थात संयोगी शरीर अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। उस पर छूटते हुए संयोगी शरीर को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, या कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, कोई भी उस मरण काल को रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सर्व संयोगों की अशरणभूतता और एकमात्र आत्मा की शरणभूतता का चिंतन करना अशरण भावना में किया जाता है। आगे उत्तराधीन सूत्र के चित्त संभूतीय 13वें अध्ययन की 22वीं गाथा में वर्णन आता है। जहैव शिवो मियम गहाय मच्चु नरम नेहु अंत काले न तच्च माया व पिया व भाया कालम्मी तमम सहारा भवंती। जैसे कोई सिंह हिरण मृगों की टोली में से किसी एक मृग को जब दबोच कर ले जाता है तो बाकी दूसरे मृग भयभीत होकर इधर उधर भाग के छुप जाते हैं, लेकिन कोई भी मृग में इतना सामर्थ्य नहीं कि जो शेर के पंजे में जकड़ा हुआ एक मृग है उसको छुड़ा सके। वही स्थिति हम मनुष्यों की है इस संसार में। काल रूपी सिंह जब झपटा मारता है तो माता पिता हो या भाई बहन हो या पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, वो सब एक तरफ खड़े होके देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन इनमें किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस मरते हुए प्राणी को, जो घर परिवार का सदस्य था, उस मरते हुए प्राणी को बचा सके। मतलब वो मरते हुए प्राणी को बचाने में समर्थ नहीं है। एक उदाहरण आता है, जब अपार समुद्र में जब एक जहाज चल रहा है बीच समुद्र में, उसके ऊपर जब एक पक्षी बैठा हुआ होता है तो चलते हुए जहाज से जब वो पक्षी जहाज को छोड़ देता है तो उस पक्षी को उस समुद्र में और कोई शरण नहीं है। उसी प्रकार हमारे लिए भी इस संसार समुद्र में जीव को धर्म मात्र की शरण है और कोई शरण नहीं है। अगर इंद्रदेव भी मृत्यु से रक्षा पाने में अगर समर्थ होते तो भी फिर संपूर्ण भोग से परिलिप्त स्वर्ग को क्यों छोड़ते? कदापि नहीं छोड़ते। आगे उत्तराधीन सूत्र के केसी गौतमीय नामक अध्ययन में 23वें अध्ययन में 68th गाथा, जरा मरण वेगेणम गुच्यमाणान पाणिनम धम्मो दिवो पैठाय गई शरण मुतमम। जिस तरह समुद्र में डूबते हुए प्राणी को अगर कोई किनारा, आइलैंड, टीपू, द्वीप मिल जाए तो उसका वो द्वीप जो है एक तरह से शरणभूत होता है। उसी तरह संसार रूपी समुद्र में जन्म मरण जरा व्याधि के वेग में बहते हुए या डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही एकमात्र महाद्वीप की तरह शरण है। ऐसा स्थान है, ऐसी उत्तम गति है, ऐसी शरण है और प्रतिष्ठा है जहाँ आकर प्रत्येक प्राणी शांति और निर्भयता पूर्वक रह सकता है।
अपने मांगलिक में जो हम रोज सुनते हैं, मांगलिक में 4 शरण का वर्णन आता है। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण। 4 शरण वो है अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दयामय धर्म का शरणा। 4 शरणा और न शरणा कोई। तो हम क्या करते हैं? अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हम इन 4 की शरणों को हम ग्रहण करते हैं। तो यही धर्म का रूप है। इसी शरण से हमको शरण मिलती है। कर्म का उदय आने पर जब कोई व्यक्ति दुख से घिर जाता है और जब कोई सहायता करना चाहे तो उसका वो दुख, रोगी की पीड़ा वो ग्रहण नहीं कर सकता, वो बांट नहीं सकता। वो पीड़ा उस व्यक्ति को ही सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार की अशरण भावना का चिंतन श्री अनाथि मुनि ने किया था। अनाथि मुनि का एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग हमारे सामने आता है। एक समय की बात है कि जब राजा श्रेणिक का हम कई बार वर्णन सुनते हैं। कोई भी चातुर्मास इस नाम के बिना पूर्ण नहीं होता है। एक बार राजा श्रेणिक राजगीर नगरी के बाहर मंडित कुक्षी उपवन उद्यान में गए थे। उस उद्यान में एक वृक्ष के नीचे अनाथि मुनि ध्यानस्थ विराजमान थे। मुनि का तेजस्वी यौवन रूप देखकर राजा श्रेणिक चकित रह गए। इतनी भरी यौवन अवस्था में ये मुनि दीक्षित कैसे हो गए? तो उनके मन में सवाल आया। तो वो ध्यानस्थ मुनि के पास गए, उनसे श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे राजन, इस बड़े यौवन में आप साधु क्यों बने? तो मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अनाथ हूं। राजा सैनिक के हृदय में दया उत्पन्न हुई और कहा, हे मुनिवर, मैं आपका नाथ बनता हूँ, मेरी बेटी से आपकी शादी करवाता हूँ, आप भोग भोगिए, ये उम्र आपको भोग भोगने की है। तो राजा ने उत्तर दिया, उनके राजा सैनिक को उत्तर दिया मुनि ने, राजा के अहंकार पे चोट मारते हुए, क्योंकि राजा को अहंकार था अपने वैभव का। उसने कहा, अपना भी अना हो सी श्रेणिया मगहा विवाह, अपना अना हो संतो कहम नावो भविष्यसी। हे मगधनाथ सैनिक, तुम खुद ही अनाथ हो। जब स्वयं ही अनाथ हो तो फिर दूसरों के नाथ कैसे बन सकते हो? जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति है, एक दरिद्र व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धनवान कैसे बना सकता है? अगर वो दूसरे को धनवान बना सकता तो खुद दरिद्र क्यों रहता? यह सुनकर राजन ने अपनी वैभव की चर्चा की, अपना पूरा डिटेल बताया। तो अनाथि मुनि बोलते हैं, ये सब चीजों से मेरे को ज्ञान है कि आपके पास कितना वैभव है, लेकिन आप सनात और अनाथ की वास्तविकता का स्वरूप नहीं समझते राजन। मैं अपना स्वयं का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। अनाथि मुनि का पूर्व नाम, दीक्षित होने के पहले उनका नाम गुण सुंदर था। तो उनके पिता कौशंबी नगरी के एक सेठ थे। इनके खजाने में धन की कोई कमी नहीं थी, सब खजाने भरे हुए थे। एक बार मुनि बोलते हैं राजन को, एक बार मेरे आंखों में चक्षु में तीव्र वेदना उत्पन्न होने पर मेरे माता पिता आदि सभी स्वजन परिजन चतुष्पाद चिकित्सा, मतलब इसके 4 भेद हैं। पहला, आपका वैद्य योग्य हो, वो आपको औषधि उत्तम दे और रोगी के मन में उपचार के लिए ठीक होने की उत्कृष्ट इच्छा हो,
कि मुझे ठीक होना है। और चौथा वेद है, चौथा पद है इसका, सेवा करने वाले सब तत्पर रहें। अनाथी मुनि के लाइफ में ये चारों चीजें मौजूद थी, लेकिन कोई भी धन की कमी नहीं थी। उनके पिता ने योग्य वैद्य को कहा, मैं पूरी संपत्ति तुमको देने को तैयार हूँ, मेरे पुत्र को जो चक्षु पीड़ा से, चक्षु वेदना से तकलीफ पा रहा है, इसको चक्षु वेदना से मुक्त करो। धन साधन की कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद किसी के द्वारा वो दुख से मुक्त न हो पाया। ये अनाथी मुनि की ग्रस्त समय में अनाथता थी। उसके पश्चात अनाथी मुनि ने संकल्प किया कि इस बार मुझे तीव्र चक्षु वेदना से छुटकारा मिल जाए तो मैं संसार के समस्त भोगों का त्याग करके साधु बन जाऊंगा और तपस्या कर कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करूंगा। राजन, मेरे इस संकल्प ने, जो संकल्प लेके सोने गए थे अनाथी मुनि, उस समय संकल्प ने चमत्कार दिखाया और धीरे धीरे मेरी वेदना कम होने लगी और मुझे नींद आ गई। प्रातःकाल उठा तो मैं चक्षु वेदना के दर्द वेदना से मुक्त हो गया था, पूर्ण तरह स्वस्थ हो गया था। जैसा संकल्प किया था उसके अनुसार, उसी के अनुसार माता पिता से आज्ञा लेकर दीक्षित हो गए। और ये अपनी आप बीता वृतांत अनाथी मुनि ने राजा सैनिक को सुनाया। तो निष्कर्ष रूप में यही है जो अनाथी मुनि बोलते थे कि आत्मा स्वयं का ही नाथ है, अनाथ भी स्वयं बन सकता है, दूसरा उसे कोई सनाथ या अनाथ नहीं बना सकता। मगध नाथ सैनिक अनाथी मुनि की इस हृदय स्पर्शी आत्मकथा सुनकर गदगद हो उठे और उन्हें सनात और अनाथ का सही मायने में बोध हुआ। ऐसा पढ़ने में आता है। इसी संबोध से राजा सैनिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ और भक्ति पूर्वक मुनि का गुणानुवाद करके उनसे क्षमा याचना किया, क्योंकि राजा ने ध्यानस्थ मुनि का ध्यान भंग किया और राजा ने मुनि को भोग भोगने के लिए उत्साह आमंत्रित किया। उन दोनों अपराध के लिए मुनि से राजा सैनिक समय याचना करते हैं और अपने पूरे पूरे परिवार को धर्म में अनुरक्त करते हैं। और उसके पहले ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और रानी चेलना उनकी पत्नी महारानी जो जैन धर्म की अनुयायी थी, लेकिन अब पूरा परिवार जैन धर्म में परिवर्तित हो गया और श्रद्धा पूर्वक वंदन करके पूरा परिवार अपने महल की तरफ लौट गया। दिस इंसिडेंस ऑफ राजा सैनिक was a turning point in his life. अब आगे की वारणा आगे हम लेंगे संसार भावना। ऐशरण भावना में बताया गया कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो नाशवान है वो हमारे लिए, मतलब हमारी आत्मा के लिए शरणभूत हो ही नहीं सकती। स्थिर अविनाशी और शाश्वत तत्व ही आत्मा को शरण दे सकता है और वह शाश्वत तत्व है धर्म। जो व्यक्ति इस धर्म का आश्रय लेता है वह संसार की पीड़ा और यातनाओं से छुटकारा पा सकता है तथा शाश्वत सुखों की भी अनुभूति कर सकता है। आगे कविवर पंडित श्री बुद्धदास जी ने एक दुआ बताया है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी कृष्ण वस्त धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जब देखियो शान। पूरा संसार छान के देखा। अज्ञानी जीव सोचता है कि जब तक जीते हैं तब तक सुख भोग लें, परंतु इस संसार में रंच मात्र सुख नहीं है, क्योंकि
दुखों का समूह ही संसार है। निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है। दूसरी ओर धनवान व्यक्ति जो 99 के चक्कर में पड़ता है, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब वो इच्छा जो शुरू करता है वो तृष्णा के रूप में परिणित हो जाती है। तो तृष्णावश वो धनवान व्यक्ति भी दुखी ही रहता है। इस प्रकार संसार मात्र दुख स्वरूप ही है और एकमात्र आत्मा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन संसार भावना में किया जाता है। अनादिकाल से जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में दुख भोग रहा है। जन्म मरण के इस चक्र को संसार कहा गया है। आगे उत्तराधीन सूत्र के मृगापुत्रीय अध्ययन 19वें अध्ययन की 16वीं गाथा में वर्णन आता है। इस दुख के बारे में वर्णन आता है। जमम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय अहो दुखो हु संसारे जत्तकी संति जंतुनो। यहाँ पे जन्म का दुख है, जरा का दुख है, रोगों का दुख है, मृत्यु का दुख है। चारों तरफ दुख ही दुख है। यहाँ कोई शारीरिक दुखों से पीड़ित है, कोई मानसिक दुखों से पीड़ित है। किसी के पास धन है तो पुत्र की कमी के कारण अत्यंत दुखी है। किसी के पास पुत्र है तो लक्ष्मी के अभाव में अत्यंत दुखी है। किसी के पास दोनों है, धन भी है, पुत्र पुत्री भी है, तो निरोगी न रहने के कारण दुखी है। इस तरह अनेक सिचुएशंस बनती है जिसमें व्यक्ति दुखी दुखी है। तो यहाँ पे सारांश संक्षिप्त में यही है कि संसार में कोई जीव सुखी नहीं है। आगे इसी अध्ययन में मृगपुत्री अध्ययन में 13वीं गाथा में वर्णन दिया है। नारकी में जो पीड़ाएं होती है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली पीड़ाएं होती है, उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से मृगपुत्र ने अपने माता पिता को बताया। जारी सा मानुषे लोये ताया तिसंती वेयना एतो अनंत गुणिया नर एसु दुख वेयना। जब मृगपुत्र जिनको एक मुनि को देखते हुए, झरोख में बैठ के मुनि को जब देखते हैं, उसमें चिंतन करने से उनको ऐसा आभास होता है कि मैंने ऐसे मुनि को पहले कभी देखा है। एक्चुअली जब डिटेल में चिंतन करते हैं, गहराई में जब उतर जाते हैं, तो उनको उनका मति ज्ञान निर्मल होने लगता है। जब तरतम अवस्था में जब मति ज्ञान पूर्ण निर्मल हो जाता है तो उनको जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। और जाति स्मरण ज्ञान से वो पिछले भवों को उनका अनुभव दिखता है। उनको नारकी का अनुभव दिखता है, उनको मनुष्य भव का अनुभव दिखता है, सब उनको अनुभव दिखता है। तो उसमें इस गाथा में उन्होंने वेदनाओं के बारे में वर्णन किया है। हम यहाँ पे लोक में, मनुष्य लोक में जैसी वेदनाएं, जिनको हम घोरतम पीड़ाएं जो हमको अनुभव होती है, जिसे हम अत्यंत कष्टदायक कहते हैं, उससे अनंत गुनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली। अभी हाल ही में हमारा स्वाध्याय हुआ था मृगपुत्री अध्ययन का सुरेश जी गुलेचा के साथ। उसमें पूरा डिटेल में वर्णन किया कि नारकी में किस तरह 10 प्रकार की वेदनाएं नारकी जीव सहन करता है। सर्दी की वेदना, गर्मी की वेदना, भूख की वेदना, प्यास की वेदना, खाज खुजली की वेदना, परवस्था की वेदना, भय की वेदना, शोक की वेदना, जरा की वेदना, कुष्ठ आदि रोग की वेदना। और इसके अलावा 15 प्रकार के परमाधार्मिक देव वो अलग यातनाएं देते हैं। अलग अलग प्रकार की 15 यातनाएं वो अलग से देते हैं। तो एक उदाहरण के लिए एक गर्मी की वेदना का हम उदाहरण लेंगे। जैसे हम ब्लैक ग्राम चने को जब बड़मुंजा भट्टी में डाल के फ्राइड ग्राम बनाता है
तो उस भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है। भट्टी से निकला हुआ चना फुटानी हम हाथ में नहीं ले पाते। अगर वही नारकी जीव को उस भट्टी के अंदर बैठा दे तो उसको बहुत संतोष मिलता है, उसको बहुत ठंडा लगता है। मतलब वो बहुत ठंडा लगता है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये गर्मी की वेदना नारकी में कैसी होती होगी। तो इस तरह की 10 वेदना जब हम पढ़े थे, बहुत असहनीय वेदना होती है, तो वो हम गुजर चुके हैं और ये हमारे हाथ में है कि हमको दोबारा वहां जाना है क्या। तो ये पाठ पढ़ने से कभी मन नहीं करता कि हम वहां कभी जाएं। आगे वर्णन आता है कि इस संसार में जीव ने निगोद में जन्म लिया। निगोद या जीव एक श्वासोश्वास में 17.5-18 बार जन्म मरण करता है और इस तरह इसी निगोद अवस्था में अनंत काल का समय बिताता है। फिर और इसी तरह से ये एक एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है नारकी का, 7वीं नारकी का, जहां पर एक जीव 33 सागरोपम का आयु पूर्ण करता है। हमारे यहाँ तो अकाल मृत्यु होती है, नारकी में पूरा 33 सागरोपम का जीवन काल बिताना पड़ता है। हमारे 100 साल की उम्र में हम 60 साल में गुजर जाते हैं, 40 साल में गुजर जाते हैं, 80 साल में गुजर जाते हैं। कोई विरले ही हैं जो 100 साल को क्रॉस करते हैं। लेकिन नारकी की जीव आयु पूर्ण भोगता है। नारकी का जीव कितने टुकड़े टुकड़े करते हैं, लेकिन उनका जीव वापस जुड़ जाता है पारे की तरह। पारे का कभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका टुकड़ा करते हो, अगर वापस जोड़ना चाहो तो वापस एक सिंगल यूनिट बन जाता है। उस तरह नारकी में, 7वीं नारकी में 33 सागरोपम की आयु बताई है। जब एक जीव आत्मा सिद्ध होती है, संसार में एक जीव आत्मा जब सिद्ध होती है, तो नारकी का जीव, ये निगोद का जीव बाहर निकलता है, वो दूसरी गति में आता है। वो भी एक केंद्रीय में आता है, कोई डायरेक्ट भी आता है। तो वो उसका पुण्य अर्जन, उसका जितना अकाम निर्जरा इकट्ठी होती है, उसके हिसाब से वो जीव एक केंद्रीय या अन्य गति में जाता है। अगर एक केंद्रीय में आता है तो एक केंद्रीय में भी वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों में घूमता रहता है। असंख्यात काल इन पांचों में बिताने के बाद कष्ट भोगते भोगते जब अकाम निर्जरा इकट्ठी करता है, तब जाके वो जीव त्रस योनि में उत्पन्न होता है। इस तरह से एकेंद्रिय से बेंद्रिय योनि में आता है, फिर बेंद्रिय से तेंद्रिय योनि में आता है, त्रियेंद्रिय से चतुरिंद्रिय आता है, और वहां से निकलता हुआ जीव असनी पंचेंद्रिय बनता है। 5 इंद्रियां मिल जाती है, लेकिन उसको मन नहीं मिलता, मन की कमी होती है। फिर और पुण्य इकट्ठा करता है तो वो शनि पंचेंद्रिय बनता है। शनि पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाथी, सिंह, बाघ और किसी भी तरह का जंगली जानवर का शरीर धारण करता है। ये निगोद का जीव इतनी लंबी यात्रा करता हुआ यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पहुंच के फिर जब शेर बन गया या चीता बन गया, फिर वो क्रूरतावश, वो जंगली जानवर बनने से इतना क्रूर स्वभाव का बनता है कि वो हिंसा आदि के कारण फिर तीव्र कर्म बन करके दोबारा नारकी में जाता है। इस तरह नारकी तिर्यंस का क्रम चलता रहता है और काफी समय उसी में निकालता है। फिर कष्ट सहता हुआ, पुण्य का उपार्जन होने से इतना कष्ट सहन करके फिर पुण्य इकट्ठा करके फिर जाके मनुष्य शरीर धारण कर पाता है। तो ये इतनी घाटियां पार करके, इतनी तरह की घाटियां निगोद का जीव पार करके फिर उसको मनुष्य जन्म मिलता है। और इस मनुष्य जन्म को, इसको हम दुर्लभ, इसका पाना हम दुर्लभ कहते हैं। आगे आएगा किसी भावना में बोधि दुर्लभ भावना में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, हमने इतने पापड़ बेले हैं, इतनी घाटियां पार की है, तब जाके ये जन्म मिला है। तो इस जन्म को हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
इस संसार भावना का चिंतन, संसार भावना का चिंतन मल्लिनाथ जी और उनसे प्रतिबोध पाकर 6 राजाओं ने भाई थी। ये पूर्व भव में मल्लिनाथ जी के साथ ये 6 इनके मंत्री थे। ये सातों तपस्वी थे, सब ने तपस्या की थी। उस तपस्या में मल्लिनाथ जी का पूर्व में उन्होंने माया कपट किया था, तपस्या में माया कपट किया था, तो अगले भव में उनको स्त्री भव मिला। स्त्री भव में ये 6 जो मित्र थे वो भी वहां थे। 6 अलग अलग देशों के राजा थे और उन राजाओं ने उन्होंने सुना था कि मल्ली कुमारी जी बहुत ही सुंदर है, तो 6 राजाओं ने संकल्प लिया कि हम इस कुमारी से शादी करेंगे। तो 6 ने उस राज पे हमला किया। वहां के राजा कुंभ ने फाइट की, फिर वो वापस आ गए। तो मल्ली कुमारी ने कहा मैं इनको संभालूंगी। तो उन्होंने एक मूर्ति बनाई, वो सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये मल्ली कुमारी जी ने उन 6 राजाओं को पिछले भव का, जो शादी करने आए थे, उनको पिछले से पिछले भव का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो ये वृत्तांत सुनने से जब उन्होंने चिंतन मनन किया तो उनका भी मति ज्ञान निर्मल होने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन्होंने भी संसार की विषमता का चिंतन किया और उन्हें वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और मल्ली कुमारी जी के साथ ही उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और तपस्या करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। फिर शेष अज्ञाति कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आगे की भावना आती है एकत्व भावना। एकत्व भावना में अभी तक हमने अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना में यह चिंतन किया कि संसार की समस्त पौद्गलिक वस्तुएं, धन, संपत्ति, जायदाद, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं जो नाशवान है, संबंध, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ये सब संबंध अनित्य हैं, अशरण है, जो अभी हमने बात किया था। और संसार भी असार है, संसार में कोई सार नहीं है। संसार में चारों तरफ जिधर देखो दुख ही दुख है। आत्मा रागवश कर्मों का बंधन करती है। इसी कारण यही 2 बीज हैं जो हमको संसार में लगातार भ्रमण कराते रहते हैं। इसलिए हमें रागवश को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और जिसको हम अपना मानते हैं, राग, अगेन राग और मोहवश, जिनको हम अपना मान रहे हैं, जिस वस्तु को ये वस्तु मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे माँ है, ये संबंध मानते हैं, वो एक्चुअल में है नहीं। क्योंकि हमको हमने इस तरह के कई संबंध बनाए, हमको याद ही नहीं है पिछले जन्म में हमारा किसके साथ क्या संबंध थे। आज पति और पत्नी, पत्नी जाएगी स्वर्ग में, कोई गारंटी नहीं है कि पति भी वहीं जाए। पति नरक में भी जा सकता है, तिरेंच में भी जा सकता है। तो ये खाली एक इस भाव का एक पूर्व कर्म बंध के कारण ये संयोग मिला है। आत्मा के अकेलेपन का चिंतन करना एकत्व भावना है। ये जीव अकेला आता है, अकेला ही बालक होके क्रीड़ा करता है, अकेला ही जवान होता है, अकेला ही बूढ़ा होता है, अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही दुखी होता है, अकेला ही पाप कमाता है, अकेला ही पुण्य कमाता है और अकेले ही अपने कर्म बंद करता है। शुभ और अशुभ उसके हिसाब से फल भोगता है, वो भी अकेला ही भोगता है। जीव आत्मा सब कुछ यही छोड़कर अकेला ही दूसरी योनि में जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता, उसका कोई साथी नहीं है और कोई भी परभव में भी साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ जीव आत्मा अकेला ही है और उसका अपना कोई नहीं है। इस भावना में, एकत्व भावना में, कविवर पंडित श्री भूधरदास जी ने कहा, आप अकेला अवतरे
मरे अकेला होय, यो कब हूँ या जीव को साथी सगा न कोई। संयोग, तो हमको संयोग मिलते हैं, ये अनित्य है, ये अशरण है, ये असारभूत है, फिर भी उनका एग्जिस्टेंस तो है, ऐसा हम सोचते हैं, परंतु हमारा साथी नहीं है। संयोग के साथ, संयोग होने पर ही साथी होता है, परंतु इस जगत में, इस संसार में, इस जीव के साथ संयोग तो अनेक हैं, लेकिन साथी नहीं है, साथी कोई नहीं है। ये जीव अकेले ही संसार में जन्म लेता है, फिर अकेले ही संयोगों में भ्रमण करते हुए अकेले ही मरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं तो एकत्व को लिए हुए हूँ। इस प्रकार का चिंतन एकत्व भावना में किया जाता है। उत्तराधीन सूत्र के नमी प्रवर्ज्या नामक 9वें अध्ययन में 56वीं गाथा, मिथिला नरेश नमीराज की दीक्षा के संबंध से ये अध्ययन है। प्रवर्ज्या से संबंधित होने के कारण इस अध्ययन का नाम नमी प्रवर्ज्या रखा गया। ये गाता है, अहो ते निजियो को हो, अहो ते मानो पराजियो, अहो ते निरिकिया माया, अहो ते लोभी वसी कहो। जब नमीराज ऋषि, मिथिला नरेश नमीराज जब दीक्षित होते हैं, आगे थोड़ा विवरण आएगा, जब दीक्षित होते हैं तो दीक्षित होने के बाद वो प्रत्येक बुद्ध बन के मिथिला नगरी को छोड़ के बाहर आते हैं, तब इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आके इनसे 10 सवाल पूछते हैं। तो उनके जवाब से संतुष्ट होकर ये इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में आए थे, वो क्या बोलते हैं, उसको अपना वैक्रिय शक्ति से अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और नमीराज ऋषि को वंदना करके बहुत ही सुंदर शब्दों में संबोधन देते हैं, संबोधित करते हैं कि अहो तुमने क्रोध को जीत लिया, अहो तुमने मान को पराजित किया, अहो तुमने माया को निराकृत दूर किया, अहो तुमने लोभ को वश किया। ऐसा बहुत खुश होके देवराज देवेंद्र खुश होके राजा ये संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से नमीराज ऋषि के 10 सवालों के जवाब से। तो ऐसा उसको संबोधन करते हैं। इसी अध्ययन में 36वीं गाथा में वर्णन आता है, पंचेन्द्रियाणि को हम माणम मायम तहेव लोहम च दुजयम चेव अप्पाणम सवम अप्पे जिये जियम। तात्पर्य यह है, जो एक आत्मा को जीत लेता है, जो जीव एक आत्मा को जीत लेता है, वह पंचेंद्रिय के सब 23 विषयों को जीत लेता है, 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ उनको जीत लेता है, मन को जीत लेता है और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग में प्रवृत्त आत्मा को भी जीत लेता है। तो एक को जीत लिया तो सबको जीत लिया। एकत्व की अनुभूति से किस प्रकार आत्मा को शांति और समाधि का अनुभव हो सकता है, ये एकत्व भावना मिथिला नरेश नमीराज अर्थात नमीराज ऋषि जी ने भाई थी। नमीराज ऋषि की प्रवृत्ति का निमित्त बना उनके 6 मास तक चल रहे दाह ज्वर।
वो 6 महीना से ज्वर से, बुखार से पीड़ित थे। उसका उपशमन करने के लिए एक वैद्य ने चंदन का लेप लगाने की सलाह दी। तो चंदन का लेप, उनकी रानियों ने डिसाइड किया कि चंदन का लेप हम स्वयं बनाएंगे। और सब रानियां थी, खूब सारे कंगन पहनते थे, वस्त्र आभूषण। तो जब घिसने बैठे तो कंगनों की आवाज राजा को सुनाई दी। अब जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, ज्वर से पीड़ित होता है, किसी भी तरह की उसको बीमारी होती है, तो वो आवाज उससे सहन नहीं होती है। हाई वॉल्यूम हो तो भी उसको कंट्रोल करने का बोलता है। तो वो मंत्री को बुला के पूछते हैं कि ये आवाज क्यों हो रही है। तो बोला आपके ये चंदन घिसा जा रहा है। तो रानियों ने एक सिंगल कंगन रख के बाकी सब कंगन उतार के कंगन से वापस हाथ से चंदन का लेप पीसना शुरू कर दिया, घोटना शुरू कर दिया। तो फिर विचार आता है कि ये शांति कैसे होगी, क्या चंदन का घिसना बंद हो गया? मंत्री को फिर बुलाते हैं तो बोला नहीं, घिसना बंद नहीं हुआ। सब रानियों ने एक एक कंगन रखा है और शेष कंगन उतार लिए हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। तो बोला, तब ये चिंतन में डूब गए कि जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है, जहाँ एक है वहाँ शांति है। तो फिर इस चिंतन को और बढ़ाते गए। तो बढ़ाते बढ़ाते जहाँ मैं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है, तो मैं एक नहीं हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ राज्य जुड़ा हुआ है, मैं एक नहीं हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा शरीर जुड़ा हुआ है, तो भी मैं एक नहीं हूँ। मैं मात्र आत्मा अकेला हूँ। ऐसा चिंतन जब आया, ऐसा चिंतन आने के बाद उन्होंने मन में संकल्प किया, सब संबंध से मोह हटा के, अगर मेरा ये ज्वर शांत हो गया जो 6 महीने से चल रहा है, तो मैं दीक्षित हो जाऊंगा और आगे तपस्या करके आगे बढ़ूंगा और अपने कर्मों का क्षय करूंगा। तो इस तरह अब वो अपने शरीर से भी मोह नहीं रखते। और जब सो गए तो उनको धीरे धीरे ज्वर शांत होता गया, उनको नींद आई। और सुबह जब उठे तो 6 महीने का ज्वर शांत हो गया। ये है संकल्प का चमत्कारी परिणाम, जो अनाति मुनि के टाइम में हमने अभी पढ़ा। और वैसा का वैसा अनुभव नमिराज ऋषि को ग्रस्त अवस्था में हुआ। फिर वो जब स्वस्थ हो गए तो जैसा उन्होंने संकल्प किया वो अपने राजसभा में प्रस्तुत किया कि मैंने ऐसा संकल्प किया, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा के उसका राज्य अभिषेक करके मैं अपना स्व कल्याण के लिए निकलता हूँ, दीक्षित होके अपना कर्म काट के मुक्त होना चाहूंगा। तो ये जो है, ये जो कंगन का जो निमित्त बना, तो ये इनको प्रत्येक बुद्ध के रूट पे आगे बढ़े। और ये प्रत्येक बुद्ध आगे तपस्या करते हुए ये प्रत्येक बुद्ध सिद्ध सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह एकत्व भावना का वर्णन हुआ। अभी आज हमने ऐशरण भावना का वर्णन सुना कि हमको किसी की भी शरण नहीं है, मात्र धर्म के अलावा 4 शरण जो हम सब जैन लोग मांगलिक में सुनते हैं, शरण उसी की है। वही एक धर्म का सहारा है जो हमको शरण दे सकता है। संसार भावना में हमने सुना, संसार में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। संसार एक दुख का समूह का नाम ही संसार।
फिर हमने अन्यत्र भावना में देखा कि मैं एक अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही बड़ा होता हूँ, अकेला ही जाता हूँ, अकेला ही मृत्यु प्राप्त करके फिर अकेला ही दूसरी योनि में जाता हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता